पेपर आपके F2 की बात करेंगे, जहां पर इसके इकाई दूसरी की बात करेंगे, इकाई 2 की बात करेंगे। इकाई 2 में अगर बात करना चाहेंगे तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें हमें बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास के बारे में जानना है। बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक 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 विकास के बारे में आपको पढ़ना और जानना है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि आखिर जो ये आपका यूनिट 2 है, इसके बारे में समझेंगे। एसीपी के बारे में हम आपको बता देंगे मेरे प्यारे बच्चे। संडे से पहले हम आपको एसीपी 1 के बारे में बता देंगे कि जो आपका स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम फर्स्ट है, जिसके तहत आपको जो है वहां जाना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, सीखना है और बहुत सारे असाइनमेंट आपको बनाना है, उसके ऊपर हम बताएंगे। और पीडीएफ भी हम आपको बहुत जल्द जो है अपलोड कराने का प्रयास करेंगे, आज नहीं तो कल, यानी संडे से पहले आपको हम बता दें कि आपको पीडीएफ अपलोड करवा देंगे और हम आपको अपडेट दे देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। असाइनमेंट के लिए हम आपको बता देंगे, संडे से पहले आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे असाइनमेंट कैसे लिखना है। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बिहार डीएलएड असाइनमेंट कैसे लिखे फर्स्ट ईयर फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको प्रीवियस बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा और पीडीएफ मैं ढूंढ कर उसका पीडीएफ अपलोड करवा देता हूं। आप लोगों की समस्या को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हम बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे, बहुत जल्द अपडेट करेंगे। जी हाँ, तो चलिए अब हम जो है बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर जो है, जो ये पेपर है बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास, जो कि पेपर आपका F2 है, इसका यूनिट 2 है। हम एक एक करके चीजों को समझेंगे, जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं। जी हाँ, यहां ध्यान दीजिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा आप लोग जो है गूगल का सहारा लीजिए, थोड़ा सा चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, वहां से भी आपको जो है बहुत सारा आंसर, बहुत सारा चीजें आपको आएगा। लेकिन कैसे लिखना है उसके ऊपर कल या परसों तक हम आपको अपडेट कर देंगे, बता देंगे कि आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है, एसीपी 1 कैसे बनाना है, उसके ऊपर हम बता देंगे। जी हाँ, तो यहां ध्यान दीजिएगा, बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बच्चों के बारे में जानेंगे, फिर हम जो है शारीरिक विकास क्या होता है, मनोगत्यात्मक विकास क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। समझ गए? ये आप देखिएगा, यहां पर मनोगत्यात्मक क्या है और यहां पर आपका विकास क्या है, इसको एक एक करके चीजों को समझेंगे। जी हाँ, मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द हम मिल जाएगा, अपडेट करवा देते हैं, मैं अपडेट करवा देता हूं। समझ गए? टेंशन मत लीजिएगा। देखिए इसको आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार 0 से लेकर 18 वर्ष तक के उम्र काल को, वर्ष तक के उम्र काल को बच्चा एवं बचपन कहा जाता है। समझ गए? वहीं पर शारीरिक की बात कर लेंगे। शारीरिक विकास का शारीरिक विकास का तात्पर्य होता है बच्चों के शरीर का विकास, यानी बच्चों के शरीर के अंगों का विकास, अंगों का विकास आपका क्या कहलाता है? शारीरिक विकास कहलाता है। वहीं पर मनोगत्यात्मक बात करेंगे, यहां लिखिएगा, मनोगत्यात्मक विकास का मनोगत्यात्मक विकास का तात्पर्य होता है बच्चों के मन
तथा मानसिक शक्तियों के साथ शारीरिक विकास, वही आपका जो है क्या कहलाता है, मनोगत्यात्मक विकास कहलाता है। जी है मेरे प्यारे बच्चे। वहीं पर विकास की बात कर लेंगे तो आप लिखिएगा विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे कि आखिरकार जो ये पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, पेपर आपका F2 जिसका यूनिट 2 है, जहां पर बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास के बारे में समझ रहे हैं। तो यहां पर बच्चा किसे कहते हैं वो समझ गए, शारीरिक विकास क्या होता है ये समझ गए, मनोगत्यात्मक विकास क्या होता है ये बातें आप समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये मुझे बता दीजिए, क्या ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे एक बार आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या ये आपको बातें समझ में आया कि नहीं आया। जी हाँ, क्लियर है यहां तक? ये बातें आप समझ गए? जी हाँ, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर। क्लियर है बातें? यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गया? जी, चलिए अब हम लोग जो है बात करेंगे बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में। देखिएगा अब हम लोग यहां पर क्या बात करेंगे, बच्चों के शारीरिक विकास की बात करेंगे। देखिए बच्चों के शारीरिक विकास कहने का मतलब होता है उनका जो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, बच्चों का शारीरिक विकास मां के गर्भ काल से ही शुरू हो जाता है, जो कि किशोरावस्था अथवा किशोरावस्था यानी 18 वर्ष तक के उम्र काल तक होता है। उम्र काल तक होता है। ये बातें आप समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है मां के गर्भकाल, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है यानी उसके जो पेट में रहता है, तो उसी समय से जो है बच्चों का जो विकास होता है वो शुरू हो जाता है, जो कि किशोरावस्था यानी जब तक जो है बालक 18 साल की उम्र तक नहीं होता है तब तक उसका विकास जो है होते रहता है। साथ ही साथ आप यहां पर लिखेगा कि बच्चों के शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के आकार, बनावट, संरचना तथा कार्यशैली का विकास होता है। समझ गए? जी हाँ, आप इसमें एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा। जी हाँ, बालक के प्रत्येक अवस्था में, बालक के प्रत्येक
बाल अवस्था में शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एवं तीव्र गति से बाल्य अवस्था में होता है। समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि बालक का विकास जो होता है प्रत्येक अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे जो बालक अपनी अवस्थाएं बदलता है उसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो बालक का जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वह क्या होता है, वह तीव्र गति से जो है कब होता है, तो वो आपका बाल्य विकास में होता है, बाल्य अवस्था में होता है, जब उसकी उम्र जो है 2 से लेकर 6 वर्ष में होता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि बच्चों के शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है। बच्चों का शारीरिक विकास मां के गर्भकाल से लेकर शुरू हो जाता है, जो कि किशोरावस्था तक चलता है। बच्चों के शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर का आकार, बनावट, संरचना और कार्यशैली का विकास होता है। साथ ही साथ बालक के प्रत्येक बाल अवस्था में जो भी अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इन सभी अवस्थाओं में से जो है क्या है, बाल्य अवस्था में जो होता है बालक का विकास जो है तीव्र गति से होता है। क्लियर है? यहां तक आपको मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है? जी हां, क्लियर है? ये बातें आपको क्लियर है? मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। जी हां, अब हम लोग लिखेंगे बालक के शारीरिक विकास की मुख्य विशेषताएं लिखेंगे। बालक के शारीरिक विकास के मुख्य विशेषताएं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समझिएगा मेरी बातों को। जी हाँ, बहुत बढ़िया। यहां पर आप लिखिएगा कि बालक के शारीरिक विकास के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर पॉइंट बी करके उसकी विशेषताएं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि बालक के शारीरिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। लिखिएगा शारीरिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होती रहती है। पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, शारीरिक विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी यह क्रम में होता है, ये क्रम में होता है। समझ गए? एक क्रम के अनुसार जो ये क्या होता है, ये होते रहता है शारीरिक प्रक्रिया। दूसरी तीसरी बातें लिखिएगा, बालक के शारीरिक विकास में विविधता देखने को मिलती है। विविधता देखने को
मिलती है, किसी बालक का जल्दी होता है तो किसी बालक का धीमी। यानी कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा विकास की प्रक्रिया है, हमें देखने को मिलता है कि एक ही बालक जो है, मान लीजिए कि मेरे घर में 2 बच्चा जन्म लिया, दोनों का डेट एक ही है, लेकिन कोई बालक का शारीरिक विकास जो है तुरंत हो जाता है, किसी बालक का थोड़ा लेट से होता है। कोई प्यारे बच्चे, अब यहां पर लिख सकते हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास, बच्चों का शारीरिक विकास सिर से पैर तथा केंद्र से बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। यानी बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है सिर से पैर की तरफ, यानी सबसे पहले सिर का विकास, उसके बाद धीरे धीरे हमारे नीचे वाला बॉडी होते हुए पैर की तरफ। एक होता है केंद्र, यानी सेंटर से लेकर हाथ पैर की तरफ, तब दिमाग की तरफ होता है। जी हाँ, क्लियर है? जी हाँ। तो ये सब जो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट लिखा रहा हूं, ये सब क्या है? तो ये सब इसकी मुख्य जो है आपकी विशेषताएं हैं, जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बालक के शारीरिक विकास की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपका ये होता है। क्लियर है? जी हाँ। अब एक और पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, 5वें नंबर, कि बालक का शारीरिक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्लियर है? अब हमने जो बोला यहां पर देखिएगा, बालक का शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास। अब इसमें देखिएगा तो हमने, क्लियर है? यहां देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एमडी यूसुफ, क्या आपका सवाल है? मैं देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, आपके सारे बच्चों का कमेंट देख रहा हूं। आप लोग परेशान मत होइए। परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? परेशान मत होइए। देखिएगा, बालक के शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है? आकार का परिवर्तन, आकार, संरचना, आकार, संरचना, बनावट, कार्यशैली, ये सब चीजों में आपको देखने को मिलता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये क्लास आपका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। गुड्डी कुमारी, ये क्लास लाइव हो रहा है और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। जी हाँ, मैं आपके सामने उपस्थित हूं। गुड्डी कुमारी, खुश नाज, सब लोग आईडी दे दे। क्या आईडी दे दे मेरे प्यारे बच्चे? किसको आप जवाब दे रहे हैं? आपके ये क्लास लाइव है, आप लोग मेरी बातों को सुनिए, समझिए। आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं तो कैसे होगा? यहां ध्यान दीजिए, बालक के शारीरिक विकास की बात कर रहे थे, तो हम आपको जो है क्या बोल रहे थे? 2 बातें हमने यहां से बोला कि एक बातें क्या होती है कि सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, और एक होता है केंद्र से बाहर की तरफ। केंद्र से बाहर की तरफ। तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जी हां, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर आपको एक बालक दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर दूसरा बालक दिख रहा है। अब देखिए, इसको अगर आप जब भी एग्जाम में सवाल लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो सवाल का उत्तर लिखते समय याद रखिएगा कि सिर से पैर की तरफ। यानी बालक का विकास कभी 2 तरीके से होता है। यहां पर आपका सिर है, यहां पर आपका सिर है, और यहां पर आपका जो है क्या है?
पैड है। तो एक ऐसे विकास होता है, ऐसे, समझ गए। एक विकास ऐसे होता है कि सबसे पहले आपका जो है सिर हुआ, फिर उसके बाद गर्दन हुआ, फिर आपका हाथ बाहु हुआ, पेट हुआ, पैर हुआ, कमर हुआ, तब जाकर पैर हुआ। इस टाइप का होता है। दूसरा विकास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्लास जो है ना अचानक बंद हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास ना फोन था ना कुछ था, जिसकी वजह से मैं काफी डिस्टर्ब चला। लेकिन मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि अब आपके क्लास को मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। मैं पूरी प्रयास करता हूं कि मेरे बच्चे की क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है मेरे प्यारे बच्चे। अब दूसरी देखिए, केंद्र से बाहर की तरफ। तो केंद्र कहने का मतलब है कि सेंटर यहां होता है, और सेंटर से बाहर ऐसे होता है, सेंटर से बाहर की तरफ। ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपका केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से तरफ, समझ गए। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि बालक का जो शारीरिक विकास होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो दो तरीके से होता है। एक क्या होता है, सिर से पैर की तरफ, यानी सबसे पहले सिर का विकास, गर्दन का विकास, पेट का विकास, कमर का विकास, तब जाकर पैर का विकास। एक होता है केंद्र से, यानी उसका केंद्र से यहां से विकास हो रहा है, मतलब उसका पहले ये चेस्ट का विकास हो गया, फिर हाथ पैर मुंह हाथ सबका स्टार्ट हो गया। जी हाँ, सीटेट के बैच के लिए आपका जो है अगले सप्ताह यानी शुरू हो जाएगा, अगले सप्ताह संडे सोमवार से शुरू हो जाएगी, सोमवार से शुरू हो जाएगी। सोमवार तक क्लास का टाइमिंग बता दिया जाएगा। निखत परवीन, जी है मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार को बता दिया जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आया, यहां तक क्लियर है? ये बातें आपको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, कि बालक का शारीरिक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये बातें आपको क्लियर है? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, यहां तक क्लियर है कि नहीं, बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? बालक का शारीरिक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक का शारीरिक विकास, ये बातें समझ में आ गया? जी हाँ, जी हाँ। अब हम लोग जो है बालक के शारीरिक विकास के घटक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, ओके। चलिए, अब हम लोग जो है यहां पर क्या बात करेंगे, बालक के शारीरिक विकास के घटक के बारे में, कि आखिर घटक क्या क्या है। देखिएगा, बालक के शारीरिक विकास के घटक, तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बालक के शारीरिक विकास के घटक निम्नलिखित है। अब यहां पर घटक में यानी कहने का मतलब है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के इन सारी चीजों का क्या होता है, विकास होता है। यानी आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर नोट पॉइंट में एक नोट पॉइंट करके आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि बालक के शारीरिक विकास के अंतर्गत निम्न घटकों का विकास होता है। विकास होता है जो निम्न है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं वो घटक कौन कौन सा है। लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, लंबाई, भार, ऊंचाई, हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, एवं वृद्धि, तंत्रिका तंत्र का विकास। शरीर के कार्यशैली एवं
क्षमता का विकास। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बालक के शारीरिक विकास के घटक की बात कर रहे हैं, तो बालक के शारीरिक विकास के घटक निम्नलिखित होते हैं। एक नोट पॉइंट में हमने बोला यहां पर कि बालक के शारीरिक विकास के अंतर्गत निम्न घटकों का विकास होता है, जैसे उनका लंबाई का विकास, उनका भार का ऊंचाई का विकास, हड्डियों का मजबूत होना, मांसपेशियों का विकास होना, तंत्रिका तंत्र का विकास होना, शरीर की कार्य शैली और क्षमताओं का विकास होना। यहां पर तंत्रिका तंत्र यानी कहने का मतलब होता है उनका नर्व सिस्टम, जो उनका नर्व होता है उसका विकास करना। तो ये सारी बातें जो है क्या है कि बालक के शारीरिक विकास के अंतर्गत होता है ये सारी बातें। तो आपको यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग बता दीजिए। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, सारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे मित्र? क्या ये बातें आपको समझ में आई? मुझे आप लोग जवाब दे दीजिएगा, क्या ये बातें आपको समझ में आ गया? जी हाँ। यहां तक क्लियर है? जी हाँ, यहां तक क्लियर है? जी हाँ। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारक है जो कि बच्चों को शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां पर लिखिएगा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने कारक की बात करेंगे। तो एक बात इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी आपसे पूछता है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर है बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। जैसे आप यहां लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो क्या है आपका? पौष्टिक भोजन, वातावरण, पर्यावरण, माता पिता, परिवार, बीमारी, जन्मजात बीमारी, देखभाल, कुपोषण आदि। ये सारे चीजें जो है क्या है बच्चों के, मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी चीजें क्या है बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर जो बच्चों के शारीरिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक में आपका पौष्टिक भोजन, वातावरण, पर्यावरण, माता पिता, परिवार, बीमारी, जन्मजात बीमारी, देखभाल और यहां पर आपका कुपोषण। समझ गए? और आप एक चीज यहां पर और भी लिख सकते हैं, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? इतनी सारी चीजें जो है वो क्या करती है बच्चों के शारीरिक विकास को क्या है मेरे प्यारे बच्चे प्रभावित करती है। इतनी सारी पॉइंट क्या है बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो आपका पौष्टिक भोजन, वातावरण, पर्यावरण, माता पिता, परिवार, बीमारी, जन्मजात बीमारी, देखभाल, कुपोषण, आर्थिक स्थिति, ये सब क्या है बच्चों के जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। तो ये बातें आपको क्लियर है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे आप एक नोट पॉइंट करके यहां पर लिखिएगा, एक आप नोट पॉइंट करके लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक नोट पॉइंट लिखिएगा महत्वपूर्ण। जी हां, कि बच्चों का बच्चों का
शारीरिक एवं मानसिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब किसी बालक का शारीरिक विकास बेहतर होता है तो उस बालक का मानसिक विकास बेहतर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास उनके शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? यानी कहने का मतलब है किसी बालक का शारीरिक व मानसिक विकास जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी बालक का शारीरिक विकास जो है बेहतर होगा तो उस बालक का मानसिक विकास भी बेहतर होगा, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है जिस बालक का शारीरिक विकास जितना बेहतर होता है उतना ही उस बालक का जो है मानसिक विकास होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? अवलोकन के बारे में हम कल बता देंगे मेरे प्यारे बच्चे। आपका अवलोकन के बारे में, आपका सामुदायिक कार्य के बारे में, कैसे आपको डायरी लिखना है, कैसे आपको जो है एक्शन रिसर्च लिखना है, कैसे आपको जो है बच्चों से बातचीत का विश्लेषण लिखना है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, एक ही दिन सब पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम एक एक करके सब बता देंगे। संडे से पहले मैं वापस कल ही आया हूं, परसों आ गया, लेकिन कल लाइट की वजह से क्लास नहीं हो पाया। आज मैं क्लास लिया हूं, मैं आपके डाउट को नोट कर रहा हूं, मेरा टीम यहाँ पर नोट कर रहा है। हम एक एक डाउट के ऊपर बात करेंगे कल या परसों। संडे से पहले आपको सारे डाउट हम क्लियर करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, जरूर डाउट क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो ये बातें आप समझ गए। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करेंगे, क्योंकि आज हमने जो है इस क्लास में केवल जो है बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में जो है जाना है, समझा है। और जैसे जब हम कल के क्लास में आएंगे तो कल के क्लास में हम जो है बच्चों के मनोगत्यात्मक कौशल के बारे में समझेंगे कि बालक का मनोगत्यात्मक विकास क्या होता है और मनोगत्यात्मक विकास की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, मनोगत्यात्मक विकास के प्रकार कितने होते हैं, मनोगत्यात्मक की जो विश्लेषण है और मनोगत्यात्मक और शारीरिक विकास में अंतर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है इंटर्नशिप के बारे में हम आपको संडे से पहले बता देंगे। और कल ये आपका यूनिट समाप्त हो जाएगा। बस केवल आपका एक पॉइंट बच रहा है, जो आपका बच रहा है बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास के बारे में। तो मनोगत्यात्मक विकास कहने का मतलब होता है बच्चों के बॉडी के ऊपर कंट्रोल होना, यानी दिमाग और बॉडी के बीच जो है तालमेल का बैठना, वही आपका जो है बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास का कहलाता है। तो हम इसके ऊपर जो है, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं जल्दी छुट्टी कर रहा हूं क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है। सुबह से लाइट अभी तक नहीं आया है, काफी बारिश और आंधी कल रात में आई थी, अभी तक चारों तरफ तार वायर टूटा हुआ है, बहुत दिक्कत है। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग भी अगर आपके एरिया में बारिश आया होगा तो आपको पता होगा। कल मैं क्लास लेने वाला था, लेकिन शाम के समय में 5 से लेकर रात के 9 बजे तक इतनी बारिश हुई, इतनी आंधी हुई कि सारा वाईफाई का तार, लाइट का तार टूटा। अभी तक वो रिपेयर हो रहा है, बन रहा है। केवल मेरे घर नहीं, बल्कि मेरे ऑफिस नहीं, बल्कि पूरे गांव शहर जितने भी अगल बगल हैं वहां डिस्टर्बेंस आज देखने को मिला है। मे भी कल से आपको दिक्कत नहीं होगी। आज मैं ये क्लास जो है इन्वर्टर बचाकर सुबह से मैं रखा था कि मैं आज किसी हालात में आप सभी लोगों के सामने आऊंगा, और मैं आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जी हां, कल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, जो आपका ACP 1 है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम 1, इसके ऊपर हम लगातार आपको 5 से 10 वीडियो लाएंगे जहां पर आपके सारे डाउट के ऊपर क्लियर करेंगे। जी हां,
तो स्नेहा भारती, जी हाँ, सभी बच्चों को स्वागत है। सभी मेरे प्यारे बच्चे भाई बहन हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको हमारी तरफ से कोई दिक्कत हो। मैं अथक प्रयास करता हूं, मैं बेहतर तरीके से आपको यहां पर लिख लिख कर एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बताता हूं ताकि मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहन को किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल के क्लास से पहले भी आपको हम ACP1 के बारे में, असाइनमेंट के बारे में बहुत जल्द रिपेयर करेंगे। आज रात में हम पूरा कोशिश करेंगे PDF ढूंढने का। PDF मिल जाएगा तो मुझे बताने में आसानी होगी क्योंकि आपको PDF की आवश्यकता है। ऐसे तो मैं बताने के लिए भरबली आपको 1 घंटा खड़ा होकर ACP1 के बारे में, अनुदान कार्य के बारे में, विलोकन के बारे में, बच्चों से बातचीत का विश्लेषण के बारे में, डायरी मेंटेन के बारे में सब बता दूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं यहां पर PDF दिखाऊंगा और समझाऊंगा और PDF भी आपको दूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि PDF वो मिल नहीं रहा है। मैं पूरे लैपटॉप ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा है। मैं आज रात में पूरा कोशिश करूंगा। सोमवार से पहले आपको हम बता देंगे, संडे से पहले आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के इस महान प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं पेपर आपके F2, जिसमें यूनिट 2 के ऊपर बात कर रहे हैं। और ये आपका यूनिट आज समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, कल के क्लास में हमने आपके पेपर F2, जिसमें हमने आपके यूनिट 2 शुरू किया था, जहां पर हमने आपको जो है बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास के बारे में समझा और जाना। जहां पर कल के क्लास में हमने बेसिकली पूरी तरीके से बच्चों के शारीरिक विकास के ऊपर बात किया था कि बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है, क्या जरूरी है, क्या महत्व है, क्या उसके प्रभावित करने वाले कारक है, क्या उसके घटक है। इन सभी चीजों के बारे में कल के क्लास में हमने जाना था। आज हम लोग जो है बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि क्या मुझे मेरी आवाज आपको जो है प्रॉपर सुनाई दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। एक बार आप लोग कमेंट करिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, आपको जैसे पढ़ाया जा रहा है आप वैसे पढ़िए। यूनिट वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है और आपकी बेहतर तैयारी होगी। पेपर F1 का 2 यूनिट आपको पढ़ा दिया गया है। जितना लिखवाया गया है उसको आप पढ़ते रहिए, उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपको समझ गए। PDF डलवा दिया जाएगा। PDF आज या कल तक अपडेट कर दिया जाएगा। हमने PDF भेज दिया है। जो भी आपके इतने दिनों में जो भी डाउट थे वो सारे डाउट के ऊपर काम चल रहा है। संडे से पहले आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हमने आपको जो है बच्चों के शारीरिक विकास और मनोगत्यात्मक विकास के बारे में कल के क्लास में बताया था, जहां पर हमने बताया था कि बच्चों के शारीरिक विकास क्या होता है। फिर हमने आपको बताया था बालक के शारीरिक विकास के मुख्य विशेषताएं क्या होते हैं। फिर हमने आपको बोला था बालक का शारीरिक विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर होना। बालक के शारीरिक विकास 2 तरीके से होते हैं। एक हमने बोला सिर से पैर की तरफ, एक केंद्र से बाहर की तरफ। फिर हमने बोला बालक के शारीरिक विकास के घटक कौन कौन से हैं, तो लंबाई, भार, हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, ये सब आप याद कर लीजिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपका ये निम्नलिखित है। साथ ही साथ हमने आपको बोला था कि बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है वह मानसिक विकास के ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है कि बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है जितना अच्छा होगा उतना उनका मानसिक विकास होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इस पेपर को समाप्त करने के बाद कल हम पेपर आपका F1 का यूनिट 3 शुरू करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। जी हाँ बताया जाएगा। ACP1 के लिए हमने बोला है कि संडे से पहले हम आपको बता देंगे। ACP1 के लिए हमने बोला है संडे से पहले। हम कल पूरी कोशिश करेंगे। आज हमने PDF ढूंढ कर निकाला है, बहुत सारा PDF मुझे मिला है।
कल हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे और संडे को आपका पीडीएफ सारा अपलोड करवा देंगे, तो आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। पीडीएफ मैंने ढूंढ लिया है, कल रात में मैं जग कर सारा पीडीएफ ढूंढा हूं और आज मैंने पीडीएफ का एनालिसिस किया है। कल हम पीडीएफ के साथ आपको बताएंगे और फिर आपको आगे ले जाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, संडे से पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो आइए अब हम लोग जो है बात करेंगे बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास के बारे में कि आखिर बच्चों का मनोगत्यात्मक विकास होता क्या है। हमने शारीरिक विकास के बारे में समझ लिया था मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि हमने आपको शारीरिक विकास के बारे में समझ लिया था। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास के बारे में। देखिए इसके बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो आप सभी लोग मुझे बता दीजिएगा जी हाँ कि मनोगत्यात्मक विकास का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आप पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, समझ गए, इसमें आप पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, एक एक चीजों को हम आपको बड़ी बारीकी से आपको बताएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर है बाबू? जी हाँ, तो कल के क्लास में तो हमने आपको बताया था कि आखिरकार मनोविज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, मनोगत्यात्मक का मतलब यहां पर हमने आपको बताया था मनोगत्यात्मक विकास का तात्पर्य होता है बच्चों के मन तथा मानसिक शक्तियों के साथ जो है शारीरिक विकास, यानी कि अपने मतलब शरीर के ऊपर कंट्रोल आना, किसी बच्चों का जो है अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण आना, अपने शरीर का। अरे बउआ आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ACP1 जो है बता दिया जाएगा, इतने अच्छे तरीके से बताएंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पीडीएफ भी हम ऐप में अपलोड करवा देंगे, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, एक दिन वेट नहीं कर सकते हैं, एक दिन वेट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ बहुत जल्द बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास में आप लिख सकते हैं, जी हाँ लिखेगा बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास का तात्पर्य होता है कि बच्चों के मानसिक क्षमताओं और शारीरिक क्रियाओं का उपयोग करके कार्य करना मनोगत्यात्मक विकास कहलाता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ मेरे प्यारे बच्चे बताया जाएगा। असाइनमेंट का पीडीएफ आज हम रात में ढूंढ लेंगे, ACP1 का पीडीएफ ढूंढ लिया है मैंने, कल इसके ऊपर लगातार वीडियो आएगी शाम तक, और असाइनमेंट का पीडीएफ आज रात में मैं जग कर पूरा ढूंढ लूंगा, क्योंकि पिछले कई वर्ष पहले जो है दिया गया था जिसकी वजह से दिक्कत हो गई थी, तो आज हम ढूंढ लेंगे और आपको बताएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो आप परेशान मत होइए, क्लियर है? यहां तक मुझे आप लोग बताइए। हाँ बाबू, जो यहां पर लिखा जा रहा है जो यहां पर लिखा जाता है, अगर आप उसको लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, पास जरूर कीजिएगा। और बाबू केवल यहां लिखने की बात नहीं है, आपको हम बता दें आपको ऑलरेडी पूरा पेपर का नोट्स दे दिया गया है, पूरा पेपर का बुक पीडीएफ दे दिया गया है, तो आप पढ़ते रहिए ना, कितना पढ़िएगा, मैं तो इतना लिख कर भी पढ़ाता हूं, ये सारे क्लास आपका लेक्चर से होता है, समझ गए, ये सारा क्लास आपका लेक्चर से होता है। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? इतने सारे बच्चों का मैसेज कॉल आ रहा है कि परेशान हो गया हूं। यहां देखिए
बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास का तात्पर्य होता है बच्चों के मानसिक क्षमताओं और शारीरिक क्रियाओं का उपयोग करके कार्य करना मनोविज्ञात्मक विकास कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, इसको आप नोट पॉइंट में लिखिएगा कि जब बालक अपने मानसिक क्षमताओं का विकास करके अपने शरीर के गतिविधियों पर नियंत्रण पा लेता है, उसी को मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं, मनोविज्ञात्मक विकास कहते हैं। जैसे समय पर हाथ पैर का हिलाना आदि। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि मनोगत्यात्मक विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास के अंतर्गत तो ये होता है कि बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास का तात्पर्य होता है कि बच्चे जो होते हैं मानसिक क्षमताओं और शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग करके क्रियाओं को करते हैं, ये आपका कहलाता है। अगर इसको अन्य शब्दों में आप याद करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं कि जब बालक अपने मानसिक क्षमताओं का विकास करके अपने शरीर के गतिविधियों पर नियंत्रण पा लेता है, उसी को मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं। जैसे आपका समय पर हाथ पैर का हिलाना। अब मान लीजिए कि मैं यहां पर बोल भी पा रहा हूं, मैं अपने दिमाग से आपको पढ़ा रहा हूं, अपने हाथों का इशारा कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, मैं आपको देख भी पा रहा हूं, तो ये कैसे हो रहा है? ये हमारा मनोगत्यात्मक यानी कि मन का और बुद्धि का और जो शरीर का नियंत्रण है वो मैं अपना कर चुका हूं, जिसके माध्यम से क्या है कि मैं बोल भी पा रहा हूं, लिख भी पा रहा हूं, समझा भी पा रहा हूं और आपके सामने बोल भी पा रहा हूं। समझ गए ना? जी हाँ। तो उसी को हम लोग जो है मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। शारीरिक विकास तो कल हमने आपको बता दिया था। आज हम आप लोग जो है मनोगत्यात्मक विकास के ऊपर बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो अब हम लोग जो है इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट लिखेंगे, इसके मुख्य विशेषता की बात कर लेंगे। तो लिखिएगा मनोगत्यात्मक, मैं आपको एक एक पॉइंट के ऊपर बात करता हूं बाबू, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो यहां पर आप लिखिएगा मनोगत्यात्मक विकास के मुख्य विशेषताएं। इसमें एक एक पॉइंट को लिखिएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मनोगत्यात्मक विकास मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे आप यहां पर पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं यहां पर कि मन और शरीर का समन्वय यानी शरीर वो मानसिक शक्तियों का मेल। आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अनुभव आधारित सीखना। तीसरा लिख सकते हैं अभ्यास में सुधार होना। अभ्यास में सुधार होना। क्रमिक विकास होना।
मन यानी मानसिक एवं शारीरिक नियंत्रण होना। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये सारी बातें आप यहां लिख सकते हैं कि मनोगत्यात्मक विकास की मुख्य विशेषता ये है कि मन और शरीर का समन्वय होता है, यानी दोनों के साथ जो है मिलकर काम करता है। अनुभव आधारित सीखना होता है इसके अंतर्गत। अभ्यास में सुधार होता है, जब हमारा मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं और जब हमारा दिमाग और शरीर जो है आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेता है, कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये होता है क्रमिक विकास होता है। मन यानी मानसिक एवं शारीरिक नियंत्रण होता है। तो ये सब इसकी जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे, विशेषताएं हैं। क्लियर है? जी हां। अब हम लोग जो है मनोगत्यात्मक कौशल के विकास के ऊपर बात करेंगे, कौशल के ऊपर बात करेंगे। जी, यहां तक क्लियर है? किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है यहां पर क्या बात करेंगे, मनोगत्यात्मक कौशल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके प्रकार की बात कर लेंगे तो बहुत सारा है। मनोगत्यात्मक कौशल के प्रकार आपका निम्नलिखित है। अब उसमें से मेन पॉइंट को हम आपको लिखवा दे, जैसे कि आपका एक आता है अनुकरण, दूसरा आपका आता है मेरे प्यारे बच्चे नियंत्रण, तीसरा आपका आता है मेरे प्यारे बच्चे समन्वय, चौथा आपका आता है सटीकता, और पांचवा आता है मेरे प्यारे बच्चे स्वचालन। ये बातें आप याद रखिएगा। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है, सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। असाइनमेंट के ऊपर आपका समस्या जो है 1 से 2 दिनों में खत्म कर दिया जाएगा। असाइनमेंट को लेकर आप लोग परेशान मत होइए, समझ गए? देखिए अनुकरण का मतलब होता है नकल करके तथा देखकर सीखना। नियंत्रण कहने का मतलब होता है अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर, अपने शरीर के अंगों पर, अपने शरीर एवं अंगों पर नियंत्रण रखना। ये है समन्वय, मतलब होता है शामिल करना एक साथ, समझ गए? समन्वय का मतलब होता है शरीर के अंगों का तालमेल मन यानी दिमाग के साथ बैठना, ये याद रखिएगा। सटीकता यानी कि आपका जो है सटीक रूप से करना। सटीकता का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे सही और सटीक कार्य करना, इसके अंतर्गत आता है। स्वचालन यानी कि अभ्यास से कार्य आसान होता है। क्लियर है? हाँ, ऐसे लिखेंगे हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। जब भी आपका सवाल पूछेगा, कोई भी सवाल पूछे मनोगत्यात्मक विकास से लेकर, तो उसमें जब आप विश्लेषण कीजिएगा तो विश्लेषण के अंतर्गत आप मनोविज्ञात्मक या मनोगत्यात्मक कौशल के प्रकार लिख सकते हैं,
फिर आप लोग जो है मनोगत्यात्मक विकास के मुख्य विशेषता लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मनोगत्यात्मक विकास क्या होता है, निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? जी हाँ, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कहीं दिक्कत होगी तो आप बताइएगा मुझे। ऐप ओपन नहीं हो रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चे? कैसे कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि ऐप ओपन नहीं हो रहा है? ऐप तो ओपन हो रहा है। बताइए, तो ऐप ओपन नहीं हो रहा है क्या? ऐप तो ओपन हो रहा है, समस्या ही समस्या है। क्लियर है? ये क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, अब हम लोग जो है इसके आगे बात करेंगे कि बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ क्यों जरूरी है। समझ गए? देखिएगा, आगे यहां पर लिखिएगा, बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ। देखिए, ये बातें समझ लीजिए कि बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास और शारीरिक विकास की समझ होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब बच्चा को समझ में आएगा तभी वो बच्चा बेहतर तरीके से अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकता है और बेहतर तरीके से अपना विकास कर सकता है। साथ ही साथ आप लिखिएगा कि बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ बच्चे, शिक्षक और उनके माता पिता का होना अति आवश्यक है। लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों की शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ शिक्षक, माता पिता, परिवार को होना अति आवश्यक है ताकि वह बच्चों के ऊपर बेहतर ध्यान दे सके तथा बच्चों के शारीरिक मानसिक तथा मनोगत्यात्मक विकास को बेहतर कर सके। समझ गए? यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ शिक्षक, माता पिता, परिवार को होना अति आवश्यक है ताकि वो बच्चों के ऊपर बेहतर ध्यान दे सके और बच्चों के शारीरिक, मानसिक और मनोगत्यात्मक विकास के ऊपर बेहतर कर सके। साथ ही साथ लिखिएगा, अतः अगर बालक का शारीरिक विकास बेहतर तरीके से नहीं किया जाए, बेहतर तरीके से नहीं किया जाए तो उनका मानसिक विकास भी बेहतर नहीं होगा, मानसिक विकास भी बेहतर नहीं होगा तथा प्रभावित होगा। क्लियर है? तथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आपको हम बता दें कि ACP1 असाइनमेंट को लेकर आप परेशान मत होइए।
बस कल, कल की देरी है, कल शाम तक आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। परसों संडे है, संडे तक आपका ये दोनों टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी और लगभग लगभग आपको इसके ऊपर 20 वीडियो मिलेगा। लगभग लगभग इसके ऊपर जो है 20 वीडियो, सारे पीडीएफ नोट्स जितना मेरे पास उपलब्ध है वो सारा पीडीएफ नोट्स मैं एप्लीकेशन पर अपलोड करवाऊंगा, बताएंगे भी। बस आप कल और परसों इंतजार कीजिए, केवल 2 दिन। तो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लीजिएगा दिक्कत हो जाएगी। टेंशन नहीं लीजिए, हम है ना आपके लिए, क्यों टेंशन लेने, मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने पूरा पीडीएफ ढूंढा है ACP1 का, अब केवल असाइनमेंट का पीडीएफ नहीं मिल रहा है। मैं आज रात में ढूंढूंगा किधर छुपा है वो असाइनमेंट का पीडीएफ, आज रात में ढूंढकर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? जी हाँ। सीटेट के क्लास मेरे प्यारे बच्चे मंडे से शायद शुरू होने वाली है। कल संडे को आपका टाइम टेबल बताया जाएगा और मंडे से आपका 1-2 क्लास शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द उसमें सारे क्लास शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, याद तो करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, याद तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे देखा जाए तो इसमें क्या है, ऐसे देखा जाए तो इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इस पेपर में आपको इतना ही पढ़ना है, जानना है। अगर बात कर ले पेपर आपका F2 की, तो इसमें आपको इतना ही जानना है, समझ गए? जी हाँ, इतना ही जानना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, एक पॉइंट आपका इसमें और बच जाता है, उसके ऊपर लिख लीजिएगा, लिखेगा मोटर डेवलपमेंट के बारे में, समझ गए? एक आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है इसी का, मोटर। मोटर जो है आप लिखेगा विकास, मोटर विकास के ऊपर। मोटर विकास क्या होता है, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जी हाँ मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर डेवलपमेंट। इसके बारे में समझे। देखिए मोटर डेवलपमेंट कहने का मतलब होता है कि यह एक शारीरिक विकास की प्रक्रिया है, शारीरिक विकास की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत शरीर के मांसपेशियों का वृद्धि व विकास होता है, उसी को मोटर विकास कहते हैं। यह आपके सीटेट के एग्जाम में पूछता है, मोटर विकास कहते हैं। याद रखिएगा, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे एक नोट पॉइंट करके, यहां पर स्टार मार्क्स लगा के लिखिएगा, मोटर विकास मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे स्थूल कौशल विकास, स्थूल कौशल विकास। दूसरा लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे सूक्ष्म कौशल। ये आपके सीटेट के एग्जाम में और आपके डीएलएड के एग्जाम में दोनों में पूछता है, कभी कभी सीटेट के एग्जाम में भी पूछता है, समझ गए? वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन के लिए बात चल रहा है बाबू, बहुत जल्द आपको एप्लीकेशन अपडेट होगा और मिल जाएगी। तो मैंने आपको बोला मेरे प्यारे बच्चे, मोटर विकास कहने का मतलब होता है कि यह एक शारीरिक विकास की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जो है शरीर के मांसपेशियों का वृद्धि वो विकास होता है, उसी को हम लोग जो है मोटर विकास कहते हैं। मोटर विकास मुख्य तौर पर जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका जो होता है स्थूल कौशल विकास और दूसरा आपका जो होता है सूक्ष्म कौशल विकास, समझ गए? जी हाँ, क्लियर है ये बातें? यहां तक क्लियर है? आइए अब इन दोनों को समझते हैं कि जो ये हमने आपको बोला कि स्थूल और कौशल विकास क्या होता है, इसके बारे में देखिए। तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे स्थूल कौशल विकास, पहला आप लिखिएगा क्या, स्थूल कौशल विकास लिखिएगा।
दूसरा आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे सूक्ष्म कौशल विकास। सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल विकास लिखिएगा। यहां पर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जी हां, ये जो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, लिखिएगा कि स्थूल कौशल, स्थूल कौशल विकास को इंग्लिश में ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत शरीर के बड़े मांसपेशियों, बड़े मांसपेशियों का विकास होता है, होता है, उसी को स्थूल कौशल विकास कहते हैं। स्थूल कौशल विकास कहते हैं। ये बातें आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, यहां कह रहा है कि स्थूल कौशल विकास को इंग्लिश में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके अंतर्गत शरीर के बड़े मांसपेशियों का विकास होता है। जैसे में आप यहां पर लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जैसे में आप लिखिएगा यहां पर, जी हां, जी हां, चलना, चलना, कूदना, कूदना, दौड़ना, ये आपका आ जाएगा। वहीं पर सूक्ष्म कौशल विकास के बारे में लिखिएगा, तो लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल विकास को इंग्लिश में फाइन मोटर, फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शरीर के, शरीर के, जिसके अंतर्गत शरीर के छोटे मांसपेशियों का, सूक्ष्म कौशल विकास को इंग्लिश में फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शरीर के छोटे मांसपेशियों का विकास होना, विकास होना। समझ गए? साथ ही साथ इसमें उदाहरण आप लिख लीजिएगा, हाथों के अंगुलियों, अंगुलियों का विकास, और भी इसमें लिख लीजिएगा लिखना, चीजों को पकड़ना, आदि। ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं यहां से हट जाता हूं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जामों के लिए कि फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या कहते हैं। ये सवाल आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप इन चीजों को देख लीजिएगा और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये बातें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये चीजें हमने आपको बताया है, स्थूल कौशल विकास, सूक्ष्म कौशल विकास, तो इतनी सारी बातें आपको याद है कि स्थूल कौशल विकास क्या होता है, सूक्ष्म कौशल विकास क्या होता है। जी हाँ, तो आज की क्लास में मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, यहां आपका क्या हो रहा है कि ये सारे आपका जो पॉइंट है ये क्लियर होते हुए, जो ये पेपर आपका F2, जो ये आपका पेपर मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको प्रत्येक यूनिट के ऊपर बात कर रहा हूं, पेपर ये आपका F2 है, इसका यूनिट, इसका आपका यूनिट 2 जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका खत्म होता है। यह क्या होता है, आपका एंड होता है, और इसकी सारी PDF जो है अपलोड कर दी जाएगी। और आप लोग मुझसे बता दीजिएगा कि आगे मैं अब आप लोगों को यूनिट 2 पढ़ाऊं, पेपर आपका F3 का कि F1 पेपर का यूनिट 3,
बताइए। अब आप लोग कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको अगले क्लास में यूनिट 2 पढ़ाऊं पेपर F3 का, कि पेपर आपका F1 का यूनिट 3। जैसे आप लोग कहेंगे वैसे हम चलेंगे। मंडे से पहले हम आपका ACP1 के बारे में बता देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ACP1 कुछ होता नहीं है, आपको उसमें जाना है स्कूल में, जो स्कूल आपको अलॉट किया गया है वहां जाकर आपको पढ़ाना पड़ेगा, वहां पर चीजों को देखकर सीखना पड़ेगा, और 4-5 जो है डायरी मेंटेन करना होता है, अवलोकन करना होता है, बच्चों से बातचीत का विश्लेषण करना होता है, फिर आपको जो है मौखिक अवलोकन करना होगा। तो हम इसके ऊपर बताएंगे बाबू, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका लगभग जो है 1 से 2 महीना ACP1 में जाना है, तो क्यों आज परेशान हो जा रहे हैं? हम आपको एक एक चीज बता देंगे कल और परसों, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, PDF जो है मैं आपको F1 का, ठीक है, कल के क्लास में हम पेपर आपका F1 का यूनिट 3 ही शुरू करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, और PDF बहुत जल्द आपको अपलोड कर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट 3 कल के क्लास में हम क्या करेंगे, पेपर आपका F1 का यूनिट 3 की शुरुआत करेंगे, और कल ही आपको जो है ACP1 के बारे में और असाइनमेंट वगैरह के बारे में हम बताएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के क्लास में। अपने दोस्तों को बोलिए वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बोलिए क्लास में ज्वाइन करें और बेहतर तरीके से स्टडी करें। और ACP1 और असाइनमेंट को लेकर आप लोग परेशान है, उस परेशानी को कल और परसों हम दूर करेंगे, वादा करता हूं आप सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।